जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लियो यानी सिंह राशि वालों की लाइफ 7 अक्टूबर के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 7 अक्टूबर के दिन लियोस की फैमिली लाइफ कैसी रहने वाली है। लियोस की ओह माय गॉड लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 7 अक्टूबर के दिन। ओके देखिए, बॉटम की एनर्जी आ चुकी है हाई प्रीस्टस की। अब पहली चीज़ मैं आपको बता दूं कि मुझे फर्स्ट में ही दिखाई पड़ गया था कि आपके लिए सारे के सारे बड़े कार्ड आ गए हैं, सारे के सारे मेजर और खाना के कार्ड आ गए हैं। आपने देखा फर्स्ट लाइन में सारे बड़े कार्ड हैं एंड सेकंड लाइन में सारे छोटे कार्ड हैं। मतलब क्या है कि आपके पार्टनर के दिल में बहुत तगड़ा वाला फीलिंग चल रही है, ये एक्शन लेने के मूड में आ चुके हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं कार्ड कैसे आए, हाई प्रीस्टस एंड हायरोफेंट। आपके पार्टनर आप ही की एनर्जी में टैप इन कर रहे हैं। ओके, मैंने शायद कल भी आप लोग के लिए बनाया था कि आप ही के जैसा बनना पड़ेगा उनको, शायद मैंने स्कॉर्पियंस में बोला था। अब मैं भी आपके जैसे कि, अब मैं कैसे समझाऊं, जैसे एस्ट्रोलॉजी में होता नहीं है कि आपका इस वक्त मतलब ये वृश्चिक में गोचर कर रहा है, ये इसमें गोचर कर रहा है, ये मुझे इतना डीप नहीं पता है, मतलब उस लैंग्वेज में मैं नहीं समझा सकती। बट मे भी आपका जो कुछ कुंडली में सिस्टम है वो स्कॉर्पियंस वृश्चिक में गोचर कर रहा हो, इस तरह की सिचुएशन हो सकती है। क्योंकि कई बार चीज़ें आपस में इंटरकनेक्ट हो जाती हैं। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो आप ही के लेवल पे आ चुके हैं, ये आप ही की एनर्जी में आ चुके हैं, सेम पेज पर हैं आप लोग। जिस तरह की आपकी मेंटालिटी है, आपकी सिचुएशन है, बिल्कुल वही इनकी भी है। या फिर फाइनेंशियली, मेंटली, मतलब आप लोग बिल्कुल एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। आप देख रहे हैं ना, ऐसा कितनी बार होता है, बिल्कुल एक जैसे कार्ड आते हैं। हाई प्रीस्टस एंड हायरोफेंट दोनों ही अपनी अपनी जगह पे बेहद पावरफुल, ये पक्का ट्विन फ्लेम या सोलमेट का कनेक्शन है। ओके, एंड इसके अलावा आप लोग टैरो 3.0 पे जाइए, वहाँ पर आपको ट्विन फ्लेम की रीडिंग बहुत सारी मिल जाएंगी, वहाँ पे आपको मैसेजेस भी बहुत सारे मिलेंगे, तो वो आप कनेक्ट कर सकते हैं। पहले मैं आपके साइन बता दूं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जमनाई, एक्वेरियस। तो तुला, मिथुन, कुंभ राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 2, 5, 8, 20, 4, 20 एंड 4, 9, 10। यस, इतने नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। ओके, तो यहाँ पे ट्विन फ्लेम का दिख रहा है क्लियर कट सिचुएशन कि आप लोग ट्विन फ्लेम ही हैं एंड आपके पार्टनर की आपके पार्टनर में भी आपको ट्विन नंबर दिख रहे हों। क्योंकि यहाँ पे सिचुएशन दिख रही है ऐसी कि आप दोनों एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। नॉट इन दैट सेंस कि जैसे रिफ्लेक्ट करने का मतलब होता है कि 12, 21 देखना, क्योंकि शीशे में आप देखते हैं ना कि आपका उल्टा रिफ्लेक्शन आता है, बिल्कुल सीधा नहीं आता है कि जैसे आप हैं एग्जैक्टली वैसे ही आ जाए, उल्टा आता है। इसी तरीके से यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोग एक दूसरे को सीधे सीधे मिरर कर रहे हैं। मतलब कि आपके पार्टनर जितने फेमस, जितने इमेज कॉन्शियस, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग, कैरेक्टर वाइज स्ट्रॉन्ग, दिल में बहुत सारी चीज़ें हाइड करने वाले, चीज़ों को सीक्रेट रखने वाले, सीक्रेट रिलेशनशिप हो सकता है आपका। क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है कि जो आपका पार्टनर है ये शायद आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है किसी और के साथ, या फिर कास्ट, कल्चर, रिलीजन का डिफरेंस है, या फिर दोनों लोग अपनी अपनी कम्युनिटी में बहुत हाई फाई पोस्ट पर हैं। क्योंकि ट्विन फ्लेम जो होते हैं वो कभी ढके छुपे नहीं होते हैं, वो कभी अंधेरे में ज़िंदगी नहीं जी रहे होते हैं, वो स्टार होते हैं, वो चमक रहे होते हैं, वो कभी भी छुप छुप के ज़िंदगी नहीं जी सकते। कनेक्शन छुप के रख सकते हैं, क्योंकि लेकिन वो भी एक दिन हाईलाइट होता ही है। क्योंकि यहाँ पे तो हाईलाइट हो ही रहा है, बाकी आपकी कम्युनिटी में भी एक दिन हाईलाइट हो ही जाता है। ओके, तो यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पार्टनर बिल्कुल, आप दोनों एक दूसरे को, दोनों को अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नंबर 1 पे, दोनों को लगता है कि बड़ी मेहनत से इस जगह पे पहुँचे हैं। बहुत सारे लोग फॉलोवर्स हैं, बहुत सारे लोग मतलब ऑनर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। साथ ही साथ आप लोग पॉपुलर भी बहुत हैं कि अगर जगह से कोई खबर उड़ जाए तो पूरी जगह पे फैल जानी है। ओके, तो ये कंडीशन मुझे दिख रही है आप दोनों की।
अब आपके पार्टनर आपको देख रहे हैं परफेक्ट मैरिज मटेरियल की तरह, लेकिन इनको पता है कि आप तक पहुंचने के लिए इनको बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। आपको पाना इतना आसान काम नहीं है, ओके। लेकिन यहाँ पर एक इनका जो इनर सेल्फ है, मतलब एक होता है कि आपको सोसाइटी का हुआ, आपको लगता है कि अगर मैंने ऐसा किया तो सोसाइटी, लेकिन एक होता है कि आपका दिल, क्योंकि आपके पार्टनर एम्परर की पोजीशन पर हैं, वहाँ पर पहुँचने के लिए इनको कितने सेक्रीफाइसेस करने पड़े हैं, कितना पेन झेला है, कितनी दुखी हैं ये। तो ये इनको फील होता है जैसे आप इनको सूदिंग एनर्जी दे सकते हैं। आपकी एनर्जी देखिए कैसी है, जैसे मदरली एनर्जी, जैसे कि कोई हीलर की एनर्जी, जैसे कि आप इनके सारे गम ख़त्म कर सकते हैं। आप इनको एक फ्रेश स्टार्ट दे सकते हैं, फ्रेशनेस लेके आ सकते हैं इनकी ज़िंदगी में। एंड ये घायल शेर की तरह है कि मुझे बचा लो, मुझे रेस्क्यू कर लो, मुझे निकालो इन सब मुसीबतों से, ओके। जैसे कुछ लोगों को, जैसे कैसे समझाऊं, जैसे कि होता क्या है ना कि आप लोग बचपन से सब लोग सोचते हैं कि मुझे नेम फेम रिकग्निशन ये वो चाहिए, लेकिन वो सोच नहीं पाते हैं कि इस सब की कीमत लगती है। फ्री में किसी को कुछ नहीं मिलता है। एंड जब वो सब कुछ मिल गया है तो वो चला गया लाइफ से जो उसका बेसिक था, जैसे कि इनोसेंस चली गई, जैसे कि लव चला गया, जैसे कि लाइफ में खुशियाँ गायब हो गई, पैसा भी है, पोजीशन भी है, रुतबा भी है, लेकिन दिल का सुकून गायब है, ओके। तो वो सुकून आपके पास है, ओके। 5 8 13, यस, ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, फ्रेश एनर्जी, वही मैं कह रही थी, फ्रेशनेस चाहिए, फ्रेशनेस चाहिए। तो इनको फ्रेश, इनको निकलना है इन सब झमेलों से। लोग क्या कहेंगे, ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन, चाहे एज गैप हो, चाहे कुछ हो, लेकिन प्यार हो गया है। अब देखिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पे लोगों को बहुत दिक्कत होती है कि मैडम आप इस चीज़ को हाईलाइट कर रही हैं, हाईलाइट नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर है, बहुत सारी चीज़ें हैं, आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे टैबू रिलेशनशिप ऐसे हैं जो सोसाइटी में लोग बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, लेकिन वो होते हैं। अब है तो कोई क्या कर सकता है। एंड रीडिंग आ रही है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ओके। हम लोग का काम कार्ड पढ़ना है, हम लोग का काम जजमेंटल होना नहीं है, ओके। तो यहाँ पे दिख रहा है जजमेंट, जजमेंटल का नाम लिया, जजमेंट आ गया। तो यहाँ पे दिख रहा है कि मतलब वही चीज़ है कि आपके पार्टनर को लग रहा है कि अगर ये आपके साथ शादी करेंगे तो बहुत सारे लोग जजमेंटल हो जाएंगे। आपको, आप क्योंकि प्योर सोल हैं, आप क्योंकि आपकी कोई गलती नहीं है, देखिए यहाँ पर भी आप वाइट गाउन पहने हैं, मतलब आपकी कोई गलती नहीं है, आपकी कोई खता नहीं है। आपके पार्टनर खुद में थोड़े से प्लस माइनस इनमें हो सकते हैं, लेकिन आपकी कोई, आप प्योर इनोसेंट हैं। तो इनको लग रहा है कि जैसे लोग होते हैं ना, ये गंदी गंदी बातें करते हैं, बकवास करते हैं, बुलशिट उनके मुंह से निकलता है। तो जैसे कि वो चीज़ है कि आपके पार्टनर की समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब ये तो झेल लेंगे, ओके, क्योंकि इनको लोगों की मेंटालिटी का पता है, वो सब चीज़ें ठीक हैं, लेकिन आप नहीं झेल पाओगे। आपको कैसे सेव किया जाए, आपको कैसे रेस्क्यू किया जाए, कैसे आपको निकाला जाए उन मुसीबत से, ये क्योंकि बिल्कुल नहीं, मतलब ऐसा लग रहा है कि आपको अगर पेन हुआ तो वो आपसे ज़्यादा इनको हो जाएगा, ओके। लेट मी सी, 2028, यस, ये आपके साथ कंप्लीशन चाहते हैं, लेकिन इनको फील हो रहा है कि इस कंप्लीशन में जैसे पूरी दुनिया इनके अगेंस्ट हो जाएगी। 10 ऑफ स्वॉर्ड वाली कंडीशन आ रही है कि हर कोई जैसे इन पे ताने मारेगा, इन पे टॉन्ट करेगा, इनको उल्टा सीधा बकेगा। 24 6, इनको लग रहा है आपके साथ ट्विन फ्लेम सोलमेट का कनेक्शन है, मतलब ना रहा जा रहा है, ना जिया जा रहा है, ना बचा जा रहा है, मतलब कुछ हो ही नहीं रहा है। भागने की कोशिश कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि भाई अगर दोनों को इतना सफ़र करना पड़ेगा तो भाग लो, ना जाओ इस कनेक्शन में, ऐसी क्या पड़ी है, किसी और के साथ कनेक्शन फिट कर लो। इतने लाखों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं, क्या ज़रूरी है कि आपके साथ ही कनेक्ट हुआ जाए, उसी के पास जाया जाए जहाँ पे जाने पर दिक्कतें ही दिक्कतें हैं, सब कुछ चला जाना है, लेकिन दिल है कि मानता नहीं वाली कंडीशन है। ट्विन फ्लेम है, डिवाइन ने डिसाइड किया है, भाग नहीं सकते हैं, ओके। भागेंगे फिर भी लौट के आपके पास आएंगे। मे भी ये कनेक्शन पहले, ये सिचुएशन पहले हो चुकी है, आप दोनों ने भागने की कोशिश की है, लेकिन फिर आप लोग सामने आ जाते हैं, फिर भागते हैं, फिर सामने आ जाते हैं, जैसे एक लूप बन गया है कि जब तक मिल नहीं जाओगे, जब तक इस मुसीबत से टकरा नहीं जाओगे, जब तक अपना बहुत कुछ लुट पिट नहीं जाएगा, तब तक आप लोग मिल नहीं पाओगे। ऐसे ही अपने कंफर्ट जोन से आपको निकलना पड़ेगा। मुझे लग रहा है कि आप लोग किसी ट्रेंड को सेट करने वाले हैं, आप लोग भेजे ही इसीलिए गए हैं कि जा करके, मतलब अगर मैं अपनी लैंग्वेज में बोलूँ तो धज्जियाँ उड़वाओ एंड उसके बाद ट्रेंड सेट करो कि भाई ऐसा भी होता है, क्योंकि लिटरली धज्जियाँ उड़ेंगी, क्योंकि लोग नहीं छोड़ते हैं भाई। सोसाइटी पे सबको सबसे ज़्यादा गुस्सा कब आता है, जब आप लोग किसी ऐसे कनेक्शन में होते हो,
क्योंकि वहाँ पर लोगों की समझ में नहीं आता है, लोगों की थिंकिंग यस ऑर्थोडॉक्स रहती है। तो अब मुसीबत यह है कि भागना दोनों चाह रहे हैं, लेकिन डिवाइन किसी को भागने नहीं दे रहे हैं। एंड आप लोग अगर एक दूसरे से कनेक्ट होंगे तो बहुत कुछ ब्लास्ट हो जाएगा, टॉवर मूवमेंट आ जाएगा, बहुत कुछ उजड़ जाएगा, ये वाली कंडीशन दिख रही है। लेकिन आपके पार्टनर को समझ में आ चुका है कि ना भागा जाए ना रहा जाए, तो चलो उन्हीं की तरफ आ जाओ। तो ये भाग रहे हैं आपकी तरफ, ओके क्योंकि कंट्रोल, क्योंकि इंटेंस कनेक्शन होता है ये, ओके क्योंकि इनको आपके साथ हैप्पी फैमिली चाहिए। अब ये रिस्क लेने के लिए तैयार हैं। अब ये वही नौबत आ गई है, जजमेंट का कार्ड आ गया है, मुझे दिख रहा है डिवाइन इंटरवेंशन हो गया है। आप लोग भागते रहे एंड डिवाइन ने कह दिया कि भाई जाओ, अब डिवाइन इंटरवेंशन है। तो जो फीलिंग है, डिज़ायर है, इंटेंसिटी है, इतनी बढ़ गई है कि अब आपके पार्टनर का खुद के ऊपर कंट्रोल टूट गया है, ओके क्योंकि वी आर ऑल पपेट्स, हम लोग पपेट हैं। हम लोग डिसाइड एक लिमिट तक कर सकते हैं, उसके बाद क्या होता है, वही होता है जो ईश्वर ने डिसाइड कर रखा होता है। तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तो वही हो रहा है। अब कंट्रोल टूट चुका है, अब ये भागते हुए आ रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि मुझे हैप्पीनेस चाहिए, ऑथेंटिसिटी, मुझे इस एनर्जी में नहीं रहना है एम्प्रोर की, मुझे बच्चों जैसी एनर्जी में रहना है, मुझे एक न्यूनेस, एक फ्रेशनेस लेके आनी है, मुझे इतना हेडेक लेके नहीं चलना है अपने सर पे, मुझे भी खुशियों का अधिकार है, ओके। तो यहाँ पे कभी कब है, इमोशन ही इमोशन है। अब ये खुश रहना चाहते हैं, अब इनको कुछ नहीं चाहिए, ना नेम फेम रिकग्निशन, पूरी ज़िंदगी जिस चीज़ के पीछे भागते रहे, इनको कुछ नहीं चाहिए, इनको आप चाहिए। मे भी आप लोग हस्बैंड वाइफ थे कुछ लोगों के लिए, लेकिन आप लोग अलग हो गए, या आप लोगों के बीच में बड़ी दिक्कतें आई हैं। एंड यहाँ पे मे भी आपका डिवोर्स भी हो गया है, लेकिन फिर आपका यूनियन होगा, क्योंकि अगर मैंने बता दिया कि ये ट्विन फ्लेम है, तो फिर आप चाहे किसी भी हालत में हो, आपको यूनियन किया जाएगा, अगर डिवाइन चाहते हैं तो, ओके। लेकिन ये देख रहे हैं कि आप लोग सेल्फ लव की एनर्जी में हैं। सेल्फ लव का मतलब यह है कि एक तरफ जैसे आपके पार्टनर की डिज़ायर इंटेंस है आपको पाने के लिए, कुछ भी कर जाए, लेकिन आप अपने में फोकस हो। ये चीज़ इनको अट्रैक्ट भी बहुत कर रही है, लेकिन थोड़ा सा डर भी रहे हैं कि ऐसा ना हो कि आप इनको मना कर दो, ये पूरी दुनिया से लड़कर आपके पास आएँ एंड आप इनको नो बोल दें, ओके। तो इस बात का डर है क्योंकि आपकी एनर्जी क्लोज्ड ऑफ है, आप कुछ भी बताने जाहिर करने के मूड में नहीं है। तो थोड़ा सा डर भी है इनके अंदर कि ऐसा ना हो कि मैं मतलब इतना बड़ा वाला रिस्क ले लूँ एंड आप कह दें कि नहीं, मैं नहीं, हमसे ना हो पाएगा, तो फिर ये बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, बिल्कुल सफाचट हो जाएंगे, ये समझ लीजिएगा। तो इनको आपका साथ चाहिए, यस। ये आपको गारंटी दे रहे हैं कि आपको खुश रखेंगे, फिर ये सारी चीज़ें डील कर लेंगे, बस आप एक बार हाँ बोल दो, ये वाली कंडीशन दिख रही है। इनको कुछ पता नहीं चल रहा है कि आपके दिल में क्या है, ये आपसे हिंट चाहते हैं। एक कार्ड मैं आपके लिए निकाल लेती हूँ कि आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर नीड्स योर सपोर्ट, इम्प्रूविंग हेल्थ, भाई ये कौन सी बात हुई, रिमेन पॉजिटिव। आपसे कहा जा रहा है कि आप पॉजिटिव रहिए, असर्टिव रहिए, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, ओके यस। अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है तो आप और ज़्यादा रीडिंग देख सकते हैं, और ज़्यादा क्लियरिटी ले सकते हैं, अपने किसी फ्रेंड की, किसी ट्रस्ट वर्दी पर्सन की हेल्प ले सकते हैं, ओके गाइस। जय माता दी।